वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और PYQ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अच्छे से कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कर रहे हैं। कम से कम यार प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो 1166 भारतीय और एक चीज़ का और सजेशन लूँगा मैं आपसे। जो आप एक चीज़ बताइए, मैं पहले से ही ऑप्शन को कलर्ड रखूँ या बाद में कलर करूँ जब मैं आंसर बता दूँ, ये ज़रा मुझे बताइएगा। ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, उसको लेके मतभेद हो गया था जो आपके नरम और गरम दल थे, ठीक है। तो 1905 का जो बनारस का सेशन था, ये गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। अब गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे, ठीक है। 1167 कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये दो क्वेश्चन इससे बनेंगे। स्वराज शब्द कब यूज किया गया पहली बार? तो 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। और किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 1172 कह रहा है दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, सबसे पहला, वह पहले भारतीय थे जो एलिफेंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया, ये भी सही है। किस पार्टी से किया गया था ये जान लो, तो लिबरल पार्टी थी। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये गलत है। उन्होंने 4 बार नहीं 3 बार करी है, ठीक है। कौन से है वो सेशन? तो 3 सेशन याद रखना, 1886, 1893, 1906। जिसमें 6 लगा है वो कलकत्ता में हुआ, मतलब 1886, 1906 ये कलकत्ता में हुआ था और 1893 लाहौर में, जिसको किसने? दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता 3 बार करी। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है। 1173 कह रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन है? अभी बताया मैंने आपको, दादा भाई नौरोजी। किस पार्टी से चुने गए अगर पूछे तो लिबरल पार्टी से चुने गए थे, ठीक है। 1168 कह रहे हैं स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखो इसमें 2 चीजें हैं। आपने बाल गंगाधर तिलक की स्टेटमेंट सुनी होगी, स्वराज मेरा अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है। पर सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन में है तो दयानंद और सरस्वती सही होगा, अगर दयानंद नहीं है तो बाल गंगाधर तिलक सही होगा, ठीक है। 1169 कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1174 कह रहे हैं नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो नरम दल और गरम दल ये सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, ठीक है। सूरत में अधिवेशन हुआ था। अब इनकी आइडियोलॉजी के कारण, इनके वैचारिक मतभेद के कारण इन दोनों में विभाजन हुआ 1907। सूरत सेशन पूछे अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रास बिहारी घोष, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा 1175 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों में 2 विभाजन मतलब भागों में विभाजित हो गई थी? तो अभी बताया, सूरत अधिवेशन 1907। अध्यक्षता कौन? रास बिहारी घोष, ठीक है। 1170 राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज की मांग करी गई किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, 1906 के सेशन में। 1171 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो याद रखना कैसे। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। तो आपको याद रखना है कि भैया किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। जी हाँ, फिजिक्स भी पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाते थे वो भारत में एलिफिंस्टन कॉलेज में। गुजरात में गुजराती में लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे। ठीक है, ये सही है। आपको ये लग रहा होगा अरे लंदन में गुजराती कैसे, पर ये सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये गलत है। अनुदारवादी नहीं, उदारवादी पार्टी के रूप में चुने गए थे, क्योंकि वो लिबरल थे ना। यहाँ भी वो उदारवादी ही तो थे, प्रेयर पे विश्वास रखते थे, मतलब प्रार्थना और याचना में रखते थे। तो अनुदारवादी कैसे हुए? तो ये कौन थे? याद रखिएगा, उदारवादी थे। 1176 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया, रास बिहारी घोष, मतलब RB घोष। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1177 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो देखो, आगा खान थे, नवाब सलीमुल्लाह खान थे और मुशीन उल मुल्क, इन लोगों ने मिलकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ था। ठीक है, पर यहाँ दोनों ऑप्शन में है, तो ऑफिशियल आंसर की जो थी वो डी को मानती थी, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, तो आगा खान है, तो आप आगा खान करो। दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। और अगर कहाँ बनी पूछेगा तो बताओगे 1906 में ढाका में बनी। हेडक्वार्टर कहाँ पे था पूछेगा तो बताओगे कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 1906 ढाका लखनऊ, 3 नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1183 कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया। तो देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सुना होगा आपने, जहाँ पे मुस्लिमों को अलग से मतलब निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई कि मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेगा। तो भैया जिस राज्य में आप समझो मुस्लिम, जैसे मान लो जहाँ आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य है और वहाँ मुस्लिम ही को वोट दे सकता है, हिंदू को दे ही नहीं सकता। तो बताओ, अगर वहाँ 10 लोग रहते हैं, 8 मुस्लिम है, तो क्या होगा भाई? 8 वो आपको तो वोट देंगे नहीं, तो वो तो उसी को देंगे, तो वो जीतेगा ही जीतेगा। मतलब वहाँ से उसका चुनना तय है। तो यही इसी ने एक बीज बोया कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 आपने पढ़ा होगा। 1184 कह रहा है किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था। 1911 दिल्ली दरबार, जब किंग जॉर्ज मतलब राजा जॉर्ज पंचम जो थे, किंग जॉर्ज 5, ठीक, और लॉर्ड हैर्डिंग, ये आपको याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग या हैर्डिंग। ठीक है, तो हैर्डिंग, लॉर्ड हैर्डिंग, किंग जॉर्ज 5, 1911। ठीक है, 1179 कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आगा खान सबसे पहले अध्यक्ष थे। कौन? मुस्लिम लीग के। ठीक है, 1907 मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लोग भी भाई कांग्रेस को कॉपी करने लग गए थे, वार्षिक अधिवेशन करते थे। तो 1907 में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ। कहाँ हुआ? कराची में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो ये तो बच्चे को पता होगा, मॉर्ले मिंटो 1909, मॉर्ले मिंटो 1909। ठीक, मिंटो वॉयसरॉय थे और मॉर्लो सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछ सकता है कि भैया वॉयसरॉय कौन था? तो मिंटो वॉयसरॉय था। ठीक है, 1185 दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो देखो, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो रही थी 1911 में, तो लॉर्ड हार्डिंग था, उसके ऊपर बम फेंका गया था। ठीक है, तो दिल्ली कंस्पायरेसी भी बोला जाता है इसको। 1186 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार, मतलब AC मजूमदार। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1181 कह रहा है मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष प्राप्त हुआ? अभी बताया 1909 में। ठीक है, 1182 कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जी हाँ, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मिल गई थी इससे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1187 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो लखनऊ समझौता भैया कि मुस्लिम को भी कुछ सीटें रिजर्व करी जाएंगी, 1916 में ये साइन हुआ था, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट हो जाएगा। अब ये हुआ तो बाद में अम्बेडकर साहब नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो कराएंगे, हम बनाएंगे पूना पैक्ट 1929। तो फिर बाद में पूना पैक्ट महात्मा गांधी इनसे भी करेंगे, ठीक है। तो वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। 1188 कह रहा है अतिवादियों एवं उदारवादियों, ठीक है, के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन था। तो देखो, जो 1907 में अलग हो गए थे, बाद में 1917 में एक हो गए थे, तो इसमें अहम भूमिका निभाई एनी बेसेंट ने। 1917 में इन्होंने उसकी अध्यक्षता भी करी, 1917 के अधिवेशन की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि 1917 का अधिवेशन हुआ कहाँ था, तब क्या बताओगे, तो वो भी याद रखिएगा, कलकत्ता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो ये जो पूना पैक्ट के नाम से है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का इसमें बहुत अहम रोल था, ठीक है। तो ये उन्होंने ही कराया था। 1193 होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ की। तो ये करी थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। एनी बेसेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पूछ रहा है 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में। तो देखो, ये नाम दोनों याद रखना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करी। अब तिलक नीचे साउथ में देखते थे, जैसे महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ दो, महाराष्ट्र में कर्नाटक है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस जो थी, मतलब नीचे साउथ साइड, और बाकी पूरा एनी बेसेंट मैनेज करती थी, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं 1195 एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही किससे, सविनय गांधी आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से। तो जी हाँ, होम रूल आंदोलन से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 1190 कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रक्य का काल, मतलब मैत्री काल एक तरह से, कौन सा था। तो अभी पढ़ा हमने 1916 में भाई इन लोगों में समझौता हो गया था। तो 1916 से 1922 जब तक खिलाफत मूवमेंट चलेगा तब तक तो ये चलेंगे, जैसे इनका काम खत्म तो ये अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं यार, अब रहने ही दो। 1191 निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, पॉइंट टू बी नोटेड। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अरे ये कैसे, अभी पढ़ा, 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी, तो 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सही है पहले ही। 1195 एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित थी, अभी पढ़ चुके हैं, होम रूल आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला, तब होम रूल आंदोलन 1916 में जो बना, ये बहुत प्रचलित हुआ, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1197 निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो CR दास, नहीं ये नहीं, इन्होंने तो स्वराज पार्टी 1922 में बना ली थी। CR दास नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों सही हैं। 1192 कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो ये कराया गया था जो आपका कोलकाता का अधिवेशन था, ठीक है, सॉरी नहीं, लखनऊ अधिवेशन 1916, क्योंकि महात्मा गांधी तब तो आए नहीं थे। महात्मा गांधी आते ही हैं 15 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो 1916 में आते ही फिर लखनऊ अधिवेशन होता है, तो उसमें इनको अवगत कराया। फिर चंपारण, आपका खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सब वो देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 1198 करमचंद गांधी दीवान थे। तो ये तो सबको पता होगा यार, पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, जो उनके पिता थे वो दीवान थे 3 जगह के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1199 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। नवजीवन, इंडियन गजेट, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। तो अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इंडियन ओपिनियन गांधी जी लिखते थे कहाँ से, अफ्रीका से, ठीक है, ये सही है ऑप्शन डी। 1200 कह रहा है MK गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, या दार्शनिक अराजकतावाद के। तो दार्शनिक अराजकतावाद के ये, क्योंकि इनको वॉयलेंस बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है, तो अराजकतावाद के समर्थक थे। 1201 कह रहे हैं निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा। जी हाँ बिल्कुल,
सत्य तथा अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो वो तो अपने आप, बाकी ये छुआछूत ये सब अपने आप खत्म हो जाएगी। 1205 कह रहा है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं। सत्याग्रही का उद्देश्य क्या है? नॉन वायलेंस। क्या है? नॉन वायलेंस। पराजित करना उसका उद्देश्य नहीं है किसी भी सत्याग्रह का। ठीक है, वो नॉन वायलेंस है। तो ऑप्शन ए इसका सही नहीं है, क्योंकि सत्याग्रही सत्य अहिंसा है भाई, ये भी सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों रखना है? 1206 दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका पीटर मॉरिट्सबर्ग। पीटर मॉरिट्सबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। 1893 में के आसपास इनको फेंका गया था इसमें। तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ लेक्चर की समाप्ति। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गांधी जी तक पहुँच गया। बहुत जल्दी आज़ादी हमें मिलने वाली है, अंग्रेज़ों से भी और हिस्ट्री के इस लेक्चर से भी। बस 3-4 क्लास और दोस्तों, फिर मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँगा हिस्ट्री पॉलिटी, साइंस या ज्योग्राफी का। नमस्कार।